आज हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको टीबी के बारे में बताता हूँ कि टीबी क्या होता है। जब टीबी होता है किसी व्यक्ति को तो उसका वजन बहुत कम हो जाता है। लक्षण हम पहले बात करते हैं टीबी के लक्षणों के बारे में। अगर किसी को 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है तो वो टीबी का एक लक्षण है। अगर किसी की भूख बहुत बिल्कुल ही बंद हो रही है तो वो एक टीबी का लक्षण है। अगर किसी को रात के समय बहुत तेज बुखार आ रहा है तो वो एक टीबी का लक्षण है। अगर किसी को रात को बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, इतना पसीना कि आपके कपड़े बिल्कुल गीले हो रहे हैं पसीने में, तो वो एक टीबी का लक्षण है। अगर आपको चलने में थकान महसूस हो रही है, काम करने में थकान महसूस हो रही है, तो वो एक टीबी का लक्षण है। अगर आपको खांसी हो रही है ब्लड वाली, ब्लड भी आता है बलगम के साथ, वो हो रहा है, तो ये एक टीबी का लक्षण है। ऐसे व्यक्ति को टीबी होने के चांसेस 100% रहते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है? हॉस्पिटल में जाना है चेकअप के लिए। ठीक है, किसी बंगाली के पास या किसी वैद्य हकीम के पास या किसी झाड़ फूक वाले के पास नहीं जाना है। टीबी का इलाज सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही है, उसका टेस्ट वहीं पे ही है। ओके, याद रहेगा? चलिए, अब आपको बताते हैं टीबी कितने किस्म का होता है। पता है किसी को? लक्षण देखे बेटा याद, अगर किसी के घर में कोई बीमारी हो तो आप जांच के लिए। ठीक है, जांच आप करवा सकते हैं। जांच कराने के लिए आपको सरकारी हॉस्पिटल में जाना होता है। वहाँ पे आपकी बलगम की जांच पहले की जाती है और एक आपका एक्सरे किया जाता है। ठीक है, उससे पता लग जाता है कि क्या आपको टीबी तो नहीं है। अगर आप में से कोई हॉस्पिटल नहीं जा सकता कि बहुत बहुत दूर है, तो आपके गांव में आशा वर्कर होती है। आशा वर्कर के पास से आप डिब्बी ले सकते हैं, छोटी सी प्लास्टिक डिब्बी होती है उसके पास, वो आप लेंगे और उसमें आप बलगम डालेंगे जो संदिग्ध व्यक्ति है उसका। तो बलगम कैसा होना चाहिए कि सुबह उठते ही सबसे पहला बलगम खांसी का जो आता है, मतलब ना चाय पीनी है और कुछ नहीं पीना है, जो पहला बलगम आएगा वो उसमें आप डालेंगे और वो आशा वर्कर को देंगे कि आप ये लेके जाइए। वो लेके जाएगी, टेस्ट करवाएगी, सेम डे आपका रिपोर्ट आ जाएगा। अगर रिपोर्ट आ जाती है तो घबराना नहीं है कि मुझे टीबी हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, और अगर नहीं निकला तो बहुत बढ़िया बात है ना। टीबी का इलाज फ्री है, टीबी के दवाइयाँ फ्री हैं, टीबी के टेस्ट। ठीक है, अब टीबी कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का, एक पल्मोनरी और एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी किसे कहते हैं? फेफड़ों का। याद रहेगा कितने प्रकार का होता है? कौन कौन सा? पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी होता है फेफड़ों का और एक्स्ट्रा पल्मोनरी होता है शरीर के किसी भी और अंग में जो हो जाता है। ठीक है, याद रहेगा। बाल, नाखून और दांत को छोड़ के शरीर के किसी भी अंग में टीबी हो सकता है। सर प्लीज एक्स्ट्रा पल्मोनरी है ना, उसको बता दीजिए कि कौन कौन से मैं सब अंग। बताऊंगा सर, मैं लास्ट तक सारी चीज क्लियर करूंगा। ठीक है, पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी, राइट। तो पल्मोनरी जो है वो फेफड़ों का, एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो शरीर के किसी और दूसरे अंग में हुआ है। ठीक है, अब आपने सुना है कि टीबी फैलती है, सुना है ना सबने, इसीलिए आप दूर रहते हो। तो फैलती कैसे है टीबी, कोई बता सकता है? बता सकता है? बेटा कोई भी बच्चा अपनी नॉलेज शेयर कर सकता है, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। पता है जिसको जो सुना है वो, ताकि मुझे पता लगे और मुझे और कुछ बात करने का मौका मिले। ठीक है, देखिए, टीबी फैलने का एक कारण होता है, आपको ये बता दिया कि फेफड़े वाला जो टीबी है वो फैलता है। जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी है, दूसरे शरीर का टीबी है, वो कभी नहीं फैलता। याद रहेगा। अगर आपके गांव में पता लगता है कि किसी को टीबी हो गया, तो ये पता कीजिए कि उसको कौन सा टीबी है, पल्मोनरी या एक्स्ट्रा पल्मोनरी। अगर फेफड़े का है पल्मोनरी तो वो फैलता है, अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी तो वो नहीं फैलता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो हम उससे बात भी कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, उसके साथ हाथ मिला सकते हैं, उसके साथ उठ बैठ सकते हैं, राइट। ओके, अब जो पल्मोनरी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है वो फैलता कैसे है? आप सब लोग छींक मारते हो ना, मारते हो या झाड़ू लगाते हो, तो आपने देखा है कुछ पार्टिकल्स जो है सूरज की रोशनी में दिखते हैं। जब छींक मारते हो पार्टिकल्स दिखते हैं। तो जब हमारे अंदर टीबी, पल्मोनरी टीबी हमारे को अगर है लंग्स वाला, तो जब हम छींक मारते हैं तो छींक के माध्यम से वो जो टीबी के कीटाणु हैं उस कणों में आ जाते हैं हवा में। तो जो सामने व्यक्ति है या जिस कमरे में वो व्यक्ति है उस कमरे में वो कीटाणु रहते हैं, और जब आप सांस लेते हो तो सांस के माध्यम से वो आपके शरीर के अंदर चले जाते हैं कीटाणु। ठीक है, ध्यान
रहेगा कि ऐसे टीबी फैलती है। अब मान लीजिए आप किसी ऐसे कमरे में है और आपके अंदर ये कीटाणु चला जाता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर अगर कीटाणु चला गया तो आपको टीबी होगा ही होगा। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। टीबी यूनिट में जो व्यक्ति, आप आशा वर्कर को बलगम देंगे, वो बलगम लेके जाएगी और टेस्ट के लिए देगी। जो व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ होगा, बलगम की जांच कर रहा होगा, वो दिन में हजारों टेस्ट करता है, लेकिन उसको टीबी नहीं होती। कीटाणु तो उसके अंदर भी कभी ना कभी गया होगा ना, राइट? तो टीबी क्यों नहीं होती? देखिए कोरोना था, कोरोना में सब मैक्सिमम लोगों को कोरोना हुआ, याद है ना? लेकिन कई लोगों को कोरोना नहीं हुआ, लेकिन उनको कहीं ना कहीं कोरोना के वायरस ने एक बार टच जरूर किया। ठीक है, लेकिन उनको कोरोना क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम जो था, रोग प्रतिरोधक शक्ति, वो स्ट्रांग थी। ठीक है, तो इसी तरह जो टीबी यूनिट में टेस्ट करने वाला बैठा है, उसकी अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है वो स्ट्रांग है, प्लस उसने थोड़ी सी प्रिकॉशंस रखी हुई है। अब हमें प्रिकॉशंस क्या रखनी है? जिस व्यक्ति को पल्मोनरी टीबी हो जाए, पता लगा कि मुझे आज टीबी हो गया, ठीक है, तो पल्मोनरी टीबी हो गया, तो आज से मेरी दवाइयाँ स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, टीबी का जो कीटाणु है, अब देखिए अगर किसी को पल्मोनरी टीबी हो जाता है और हमें पता है कि पल्मोनरी टीबी जो है फैलने वाला है और उसका इलाज 6 महीने का है, तो क्या वो 6 महीने तक फैलता ही रहेगा? बताएगा कोई? नहीं, वो नहीं फैलेगा। देखिए अगर मेरा आज ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, पता लगा मुझे पल्मोनरी है, मुझे आज से दवाइयाँ स्टार्ट हुई, दवाइयाँ अपना काम करना शुरू करेंगी, आस्ते आस्ते मेरी खांसी बंद होगी और मेरा कीटाणु दब जाएगा। लगभग 15 दिन के अंदर अंदर मेरी खांसी बंद हो जाएगी और मेरा कीटाणु फैलना बंद हो जाएगा। याद रहेगा? तो लगभग 15 से 20 दिन तक हमें घर में ये प्रिकॉशन रखनी है कि जिस व्यक्ति को पल्मोनरी टीबी है उसे मास्क लगा के रखना है। ठीक है, छींक आती है, खांसी आती है, रुमाल का वो यूज़ कर सकता है, और अगर वो भी नहीं है तो वो छींक या खांसी से वक्त ऐसे कर सकता है। ठीक है, ये करके, और जो उसका कमरा होगा, जिस कमरे में वो व्यक्ति रह रहा है, वहाँ पे वेंटिलेशन होनी चाहिए, हवा का आदान प्रदान होना चाहिए। ठीक है, कमरे में उसका जो खाना पीना है वो प्रोटीन युक्त होना चाहिए। आपको पता है प्रोटीन युक्त डाइट कौन सी है? किस किस खाने में प्रोटीन होता है? चलिए अभी बताइए। ठीक है, तो उस व्यक्ति को प्रोटीन युक्त डाइट जो है वो हमें देनी है ताकि उसको अच्छा आहार मिले। ठीक है, और वो बीमारी के साथ लड़ सके। इतना ठीक है? ठीक है, लग गया? पल्मोनरी क्या होता है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी क्या होता है, हमें भेदभाव नहीं करना है, राइट? अब देखिए टीबी की 4 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, पहली नॉर्मल टीबी हो जाती है, उसके बाद अगर वो टाइम से पकड़ में ना आए तो वो MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट में चली जाती है। अगर वो फिर भी पकड़ में ना आए तो फिर वो TDR में चली जाती है, टोटली ड्रग रेजिस्टेंट। अगर फिर भी पकड़ ना आए तो फिर वो चली जाती है एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट। एक्सट्रीमली जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है वो बहुत खतरनाक है, उसकी दवाइयों के बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, तो अगर हम वहाँ तक ना पहुँचे तो ज़्यादा अच्छा है। और वहाँ तक ना पहुँचने का क्या उपाय है कि हम टीबी को शुरू में ही पकड़ लें। अगर शुरू में ही पकड़ लेंगे तो उसका इलाज जल्दी हो जाएगा, हमें ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होगी और हम ज़्यादा फैलाएंगे भी नहीं। ठीक है, ज़्यादातर लोगों को ये विश्वास नहीं होता कि मुझे टीबी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे अंदर डर पैदा किया हुआ ना हमारे फोरफादर्स ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे माता पिता ने, और वो भी अपनी जगह सच्चे हैं क्योंकि उन्होंने भी वही सुना था अपने माता पिता से, है ना? तो हमें कभी भी अब, क्योंकि आप हमारा भविष्य हैं, तो आगे आप जाएं भविष्य में तो एक सही गाइडेंस के साथ जाएं। जब हमें पता है कि किसी को भी हो सकता है, अमीर गरीब मोटा पतला, ठीक है, कैसा भी व्यक्ति है, वो ये नहीं देखता। अमिताभ बच्चन को टीबी हुई थी ना, मोहम्मद अली जिन्ना को टीबी हुई थी, बड़े बड़े लोग हैं जिन्हें टीबी हुई थी, तो वो इतने बड़े थे फिर भी टीबी हुई ना। तो ये टीबी का कीटाणु किसी को नहीं देखता। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, हम सबके अंदर टीबी का कीटाणु है, सिर्फ इनएक्टिव फॉर्म में। एक्टिव कब होगा वो मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए टीबी वैसे तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन समाज में कुछ वर्ग ऐसा है जिन्हें टीबी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वो कौन कौन है? 60 साल से ऊपर के जो व्यक्ति सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको टीबी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
जो व्यक्ति शराब और सिगरेट का अत्यधिक सेवन करते हैं दिन रात, उनको भी टीबी होने के चांसेस रहते हैं। जो माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसको भी टीबी होने के चांसेस रहते हैं। जो व्यक्ति सही डाइट नहीं ले रहा है, उचित पर्याप्त मात्रा में पोषण अपने शरीर को नहीं दे रहा है, उसको भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। और जिस व्यक्ति का वजन बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है, पतले बिल्कुल ना, उनको भी टीबी हो सकता है। और एक चीज़ है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन भी आज एक मुख्य कारण है टीबी होने का। हाइपरटेंशन सुना है किसी ने, क्या होता है? कोई भी टेंशन सुना है? क्या होती है टेंशन? आज एग्जाम है, कल से टेंशन हुई होगी, कल पेपर देने जाना है, पता नहीं क्या होगा, कैसे सवाल आएंगे, पता नहीं पास क्लियर भी होगा कि नहीं होगा। टेंशन है ना ये, अभी भी होगी। जैसे पेपर में बैठोगे और दक 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 होने लग जाएगी, है ना। जब एग्जाम हो गया, खत्म हो गया, तो उसके बाद टेंशन गायब। तब होगी वो टेंशन, जब तो दे दिया टेंशन खत्म हो गया। हाइपरटेंशन क्या है? इसका थोड़ा अपर वर्जन है कि पिताजी ने बोल दिया कि बेटा अगर मार्च में 90% नंबर नहीं आए तो खाना पीना बंद, पैसे बंद, खर्चा बंद, तेरा घूमना फिरना बंद। और दे दी कब? अप्रैल में, इस साल के अप्रैल में दे दी। अगला अभी मार्च बहुत दूर है। तो कई बच्चे तो होते हैं ना, तो टेंशन नहीं लेते कि बोल रहे पिताजी। कई बच्चे जो है सीरियसली ले लेते यार, 90 तो लेने पड़े, नहीं तो पापा तो बड़े खतरनाक है ना। तो वो क्या है, दिन रात उसके दिमाग में एक ही चीज घूमेगी, 90 90 90 90 90, और उस चक्कर में वो और काम भी छोड़ देगा। सहेली है, फ्रेंड है कोई, कि यार मैं तो इसको दिन रात पैसे देता हूँ और इसने आज मेरे को ऐसे बोला पैसे के बारे में, इसको मैं पूछता हूँ, इसने मेरे साथ ऐसा करा, मैं तो इससे बात ही नहीं करूँगा। सास की बहू लड़ाई के साथ कि बहू तो ऐसी है हमारी, वो दिन रात उसके दिमाग में घूम रहा है। कोई बच्चा, किसी के फादर ने लोन लेके अपने बच्चे को पढ़ाया हुआ है, डॉक्टरी करा रहा है या इंजीनियरिंग करा रहा है, तो बच्चे के दिमाग में टेंशन है कि मुझे तो एक एग्जाम टेस्ट जो है क्लियर करना ही करना है, डिग्री लेनी ही लेनी है, नहीं तो मेरे फादर ने लोन लिया उसका क्या होगा। किसी आदमी को ये टेंशन है कि मेरी बेटी है, उसकी शादी करनी है, पैसे नहीं है, कहाँ से लाऊंगा, है ना। किसी को ये टेंशन है कि बैंक से लोन ले रखा है, किस दिन दे पा रहा, कहाँ नहीं। एक हद तक तो टेंशन ठीक है, लेकिन जब आपने उसको बहुत ज़्यादा दिमाग में लेने रख लिया कि दिन रात आप उसके बारे में सोच रहे हो, तो आपको होगा क्या कि आपको एक तो भूख बंद हो जाएगी, आपकी खाना नहीं पसंद आएगा, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आप समाज से अकेला रहना शुरू कर देंगे, रात को आपको नींद नहीं आएगी, घबराहट होनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। वो क्या है? हाइपरटेंशन। ठीक है, समाज में कभी भी हमें हाइपर टेंशन नहीं लेनी है। हाइपर टेंशन में हम क्या करते हैं? खाना पीना छोड़ देते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, इससे हमारी तबीयत खराब होती रहती है और कहीं ना कहीं वो एक टीबी का कारण बन जाता है। टेंशन के लिए मैंने आपको कई चीज़ें बताई, टेंशन के कई मुद्दे, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ कारण हो सकते हैं टेंशन। ठीक है, तो हमें कभी भी समाज में टेंशन नहीं लेनी है। कोई भी समाज में दिक्कत आती है, उसका रिजल्ट निकालिए, 2 + 2 = 4 एंड फाइनल। 2 + 2 को 5 करने की जरूरत नहीं है, 2 + 2 को 3 करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जब रिजल्ट निकाल दिया कि मेरी सहेली ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं आज के बाद उसके बाद बात नहीं करूंगी, तो बात करता, बात नहीं करूंगी मतलब नहीं करूंगी। ठीक है, ये दोबारा से रात को फैसला ले लिया और सुबह दोबारा से उसके ऊपर सोच मंथन विचार शुरू कर दिया, वो गलत। ठीक है, तो ये एक हाइपर टेंशन हो गया। दूसरा, न्यूट्रिशन की बात करते हैं। आज सुबह कितने बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करके आए? हाथ खड़ा करो, ईमानदार। 2 3 4 और 5 शाबाश, 6 और 7 और भी होने बेटा, बहुत होंगे, बहुत होंगे ना। भी है, जब भी नहीं करते, टाइम भी है तो तब भी नहीं करते, तो दिल नहीं करता। इतने बच्चे ब्रेकफास्ट नहीं करके आए, अब आपको खाना कब मिलेगा? दिन में मिलेगा मिड डे मील। वहां भी क्या पता पसंद नहीं आया तो मन ने किया कि दाल बनी है खानी है। एग्जाम देने बैठोगे, पेट क्या करेगा? करेगा? आपका कंसंट्रेशन पढ़ाई पे रहेगा? नहीं रहेगा। दोस्तों, हमारे शरीर से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं है।
हमारी ये बॉडी है ना, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। अगर ये होगी तो आप इंजीनियर भी बनोगे, डॉक्टर भी बनोगे, डीसी भी बनोगे, पर तब अगर आप इसको स्वस्थ मन और स्वस्थ दिमाग रखोगे। और वो कब होगा? जब आप अपनी बॉडी को वो चीज़ दोगे जो उसे चाहिए। शरीर के अंदर जो कीटाणु है ना, वो ये नहीं देखते कि बाहर क्या है और क्या खाने को मिल रहा है। उन्हें तो जो चाहिए वो चाहिए, ठीक है? उन्हें जो चाहिए वो चाहिए। तो अगर आपकी बॉडी फिट रहेगी तो आप काम करने के लिए भी फिट रहोगे। ओके, अच्छा, कोई मैन मेड फूड और गॉड गिफ्टेड फूड के बारे में बताएगा? ये शरीर हमें भगवान ने दिया है, भगवान ने दिया ना? किसने दिया? भगवान ने हमारी को चीज देके पृथ्वी पे भेजा। तो जब भगवान किसी जीव को पृथ्वी पे भेजता है तो उसके साथ उसका जीने के लिए साधन भी भेजता है ना, ये खाएगा क्या। तो आपके लिए कुछ भगवान ने भेजा है जमीन के अंदर, भेजा है क्या? बताओ। पानी और फल फ्रूट और क्या भेजा है? भगवान ने अनाज आपके लिए भेजा है, फ्रूट्स आपके लिए भेजी है, सब्जी आपके लिए भेजी है, दूध, अंडा, घी, दही, मांस, मछली आपके लिए भेजी है, दालें आपके लिए भेजी है ना? लेकिन आप क्या खा रहे हो आज? मोमो, पिज्जा, समोसा, कुरकुरा, चिप्स, ये क्या है? मैन मेड, इंसान ने बनाया, ठीक है? तो जब भगवान ने हमारे को ये बॉडी दी है तो हमें इसको वही देना है ना जो भगवान ने इसके लिए दिया है। अगर हम वो खाएंगे जो इंसान हमें दे रहा है अपने लालच के लिए, तो क्या वो हमारे लिए उचित है? क्या हम फिजिकली फिट रह पाएंगे? क्या हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रह पाएगा? नहीं। और जब नहीं रह पाएगा तो हमें क्या लगेगा? बीमारियाँ, ठीक है? तो खाएंगे कुरकुरे, चिप्स, बर्गर, चाउमीन, समोसा? नहीं, ठीक है। तो देखिए, हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति हमें स्ट्रॉन्ग रखनी है। कई बच्चे आप ऐसे ऐसे होंगे जिनको हर हफ्ते में 2-2 बार बुखार लग जाता होगा। कई बच्चे ऐसे होंगे जो महीने साल भर तक कोई दवाई नहीं खाते, ना बीमार पड़ते। ये फर्क है इम्यून सिस्टम का, कि जो बीमार होते हैं उनका इम्यून सिस्टम लो है, जो बीमार नहीं होते हैं उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। तो हमें अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखना है, अपनी लाइफ स्ट्रेस फ्री जीनी, ठीक है? ओके, चलिए अब हम बात करते हैं। अगर आपके गांव में किसी को टीबी हो जाता है, कोई व्यक्ति गरीब है, तो सरकार द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू एक कुछ स्कीम्स हैं। उसमें क्या है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो घर का मुखिया है और पूरे घर को वही चलाता है, लेकिन किसी कारणवश उसको टीबी हो जाती है और वो परिवार को पालने में असमर्थ हो जाता है, खुद का खर्चा नहीं उठा पाता, तो वैसे तो टीबी जिसको हो जाती है नॉर्मल टीबी, उसके अकाउंट में सरकार 500 रुपया हर महीना डालती है उसके इलाज खत्म होने तक, ठीक है? और जो व्यक्ति एमडीआर में चला जाता है उसके अकाउंट में डालती है 1000 रुपया हर मंथ, जब तक उसका इलाज चल रहा है। उसके अलावा गवर्नमेंट की एक स्कीम है निक्षय मित्र, ठीक है? निक्षय मित्र वो व्यक्ति हैं जो बड़े बड़े कंपनी है, जैसे हमारे तिरुपति है कोटा में, तो वो क्या करती है, प्रोटीन पाउडर दान करती है पेशेंट को, ठीक है? तो 3750 रुपये का वो डब्बा है एक, तो वो दान करती है, तो उनको हम निक्षय मित्र कहते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि मैं 50 पेशेंट्स को गोद लेता हूँ, उनके खर्चे का, उनका खाने पीने का, न्यूट्रिशन का जिम्मा मैं उठाता हूँ, राइट? तो अगर आपके गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप अपने आप को पालने में असमर्थ है और उसका परिवार का बर्डन भी इसके ऊपर है, तो आप अपने आशा वर्कर को कह सकते हैं या मुझे कह सकते हैं कि हमें कोई निक्षय मित्र अवेलेबल करवाइए फलाने व्यक्ति के लिए। तो हम उसको एक फूड बास्केट देते हैं। उस फूड बास्केट में राशन होता है, आटा, चावल, दालें, है ना, प्रोटीन पाउडर और जो भी उसके सेहत के लिए ज़रूरी है, रिकवरी के लिए ज़रूरी है, ठीक है? तो निक्षय मित्र एक ये योजना है। उसके अलावा किसी को साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना, समाज में किसी को टीबी हो जाए तो उसको दूर कर देते हैं, है ना? वैसे तो वो खुद ही दूर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो अगर किसी को उस किस्म की मदद चाहिए तो हमें बोल सकते हैं, उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, ठीक है? दवाइयाँ, एक्सरे, कोई भी टेस्ट वो गवर्नमेंट का फ्री है टीबी पेशेंट को, याद रहेगा। इसके अलावा पंचायत में गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर एक नोटिफिकेशन निकाली थी कि पंचायत में एक पंचायत टीबी फोरम का गठन किया जाए। आपको पंचायत में पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन वो हो सकता है। उसमें वहाँ का जो प्रधान है वो अध्यक्ष होता है, वहाँ का जो मेडिकल स्टाफ में जो हेड है वो उसका सचिव होता है, और स्कूल के प्रिंसिपल्स उसके सदस्य होते हैं,
और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उसके सदस्य होंगे, प्लस गांव में एक ऐसा व्यक्ति जिसको कभी टीबी हुई हो और आज वो स्वेच्छा से समाज की सेवा के लिए काम करना चाहता हो, वो भी उसका सदस्य होना अनिवार्य है। उसमें समाज में टीबी के प्रति कुछ भी करना चाहते हो तो ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित करके भेजोगे कि हमें पोस्टर लगाना है, बैनर लगाना है, कंपटीशन कराना है, पेंटिंग कंपटीशन कराना है, स्लोगन करवाना है, कोई एनआरएल मीटिंग करवानी है, या कोई व्यक्ति ऐसा जिसको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो वो भी उस पंचायत टीवी फोरम के माध्यम से दी जा सकती है। ओके, तो अब क्या टीबी ग्रीन बीमारी है? अभी भी आपके दिमाग में टीबी ग्रीन बीमारी है? या टीबी के वाले व्यक्ति के साथ आप दूर रहोगे? क्योंकि हमें भी हो सकती है। मैं आज यहाँ पे हूँ, ये आपको लेक्चर दे रहा हूँ, अवेयरनेस दे रहा हूँ, इसलिए कि जो हम लोगों ने सहा है वो आप ना सहें। आपको कहीं अकेले में ना रहना पड़े, आपको अपने आप को पीड़ित ना समझना पड़े, राइट? तो इसीलिए हम आपको दे रहे हैं। आज आप सब लोग घर जाइए, अपने माता पिता से पूछिए, उन्हें ये मत बताइए कि हमारे आज यहाँ लेक्चर हुआ, उनसे ये पूछिए कि हमें टीबी के बारे में जानकारी दो जरा, ठीक है? उनसे टीबी की जानकारी लो, और टीबी की जानकारी जब मिल जाए तो आपको हमेशा गलत ही मिलेगा, तो आपने उनको सही बताना है। तो आज कि नहीं, टीबी बीमारी आप नहीं। ओके, हर साल 24 मार्च को निक्षय दिवस मनाया जाता है। निक्षय दिवस यानी कि विश्व क्षय रोग दिवस, वर्ल्ड टीबी डे। तो उस दिन क्या होता है कि हम टीबी के बारे में काम करते हैं, तो हमारा एक नारा होता है उस दिन। तो इस साल का हमारा नारा है, टीबी हारेगा देश जीतेगा। क्या है? तो अभी हम ये नारा 3 बार लगाएंगे। टीबी हारेगा जब हम बोलेंगे तो हमारा ये एक्शन होगा, जब हम कहेंगे टीबी जीतेगा तो हम ऐसे करेंगे, टीबी हारेगा देश जीतेगा। कैसे करेंगे? टीबी हारेगा देश जीतेगा। स्टार्ट करें। टीबी हारेगा देश जीतेगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा। एक्स्ट्रा पल्मोनरी सर के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। एक्स्ट्रा पल्मोनरी कहाँ होती है? किसी भी अंग में हो सकती है, हड्डी में हो सकती है, गले में हो सकती है, कईयों के गांठ बन जाती है, ठीक है, बॉडी के किसी भी पार्ट। ठीक है, सर इसके सिम्टम्स या सिम्टम्स सेम है, बुखार आएगा। इसमें से एक सिम्टम थोड़ा अलग है कि उसमें आपको चक्कर आ सकता है, बाकी सारे सिम्टम्स सेम है। स्प्रेड कैसे हो सकता है? खांसी भी स्प्रेड नहीं होती होता सर। अभी मैंने बोला पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी। खांसी होती है हाँ, खांसी होती है या बार बार कफ आके वो थूकना? सर कफ ज्यादातर जो है वो पल्मोनरी में आता है, उसमें इतना नहीं आता। उसमें हाँ, जो पल्मोनरी है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी है, उसमें आपको बुखार आएगा, आपको भूख लगनी बंद हो जाएगी, वजन कम होना शुरू हो जाएगा। खांसी रेयर चांसेस में है। उसके भी सेम ही कारण कुछ पल्मोनरी में हो गए, एक्स्ट्रा पल्मोनरी में वही कारण हो सकते हैं फैलने के। कैसे हो सकते हैं? सर देखिए, ये फैलेगी, ये फैलेगी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी फैलती नहीं है। आपके अंदर ही एक्टिव है। जो फेफड़े वाली नली है वो फैलती है, जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी है पूरे शरीर में हुई है वो नहीं फैलती। होने के कारण क्या है सर? होने कैसे हो? होने के कारण देखिए, एक चीज सुनिए, मैंने आप सभी के लोगों को अभी कुछ सिम्टम्स बताए थे कि किन किन लोगों को टीबी हो सकता है। जो व्यक्ति अधिक शराब का और सिगरेट का सेवन करता है उसको टीबी क्यों होता है? क्यों होता है बताएगा कोई? क्योंकि वो दिन रात शराब पीता है, खाना खाता ही नहीं, दिन रात सिगरेट पीता है और खाना खाता ही नहीं। तो जब उसके शरीर को पोषण ही नहीं मिल रहा तो क्या होगा? इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी और टीबी बढ़ जाएगी। जो माता अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो वो दिन रात अपने शरीर से न्यूट्रिएंट्स बाहर निकाल रही है दूध के माध्यम से, वो बच्चे को दूध दे रही है, लेकिन खुद ढंग से नहीं खा रही। तो क्या हो रहा है? उसके शरीर से न्यूट्रिएंट्स निकल रहे हैं लेकिन वापस उसकी बॉडी को नहीं मिल रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि उसकी इम्यूनिटी लो है, शरीर को वो चीजें नहीं मिल रही। हाइपरटेंशन में क्या है? आप खाना छोड़ रहे हो, अच्छा खाना नहीं खा रहे हो, नहीं खा रहे हो तो आप शरीर को वो नहीं दे रहे हो जिसको चाहिए, तो आपकी इम्यूनिटी डाउन आएगी और टीबी उठ जाएगा। जब आप लोग पौष्टिक आहार नहीं खा रहे हो, मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाती, मैं बैंगन नहीं खाता, मैं करेला नहीं खाता, मैं ये नहीं दाल नहीं खाती, जब आप वो चीज़ें नहीं दे रहे हो तो आपका क्या हो रहा है? वो पोषक तत्व आपकी बॉडी को नहीं मिल रहे, तो आपकी इम्यूनिटी डाउन हो रही है और आपको बीपी शुगर जिस व्यक्ति को है उसकी इम्यूनिटी भी डाउन होती है। वो भी एक ऐसे लोग हैं जिनको टीबी हो सकता है, उनकी इम्यूनिटी डाउन होती है तो उनको भी टीबी हो सकता है। कैंसर के जो पेशेंट हैं, कैंसर के साथ जी रहे हैं, उनकी भी इम्यूनिटी डाउन होती है और उनको टीबी हो सकता है। तो
तो मेन कारण क्या हुआ टीबी होने का? जोर से बोलो। ये आपको immunity अगर स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो कोई भी बीमारी ठीक है सर। सर वन मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। इसका जैसे इसका तो पता लग जाता है ना, पर टेस्ट क्या है सर इसका? कैसे टेस्ट कैसे करेंगे? टेस्ट का है मेन टेस्ट इसका बलगम की जांच और एक्सरे, ये दो चीजें हैं। एक्सरे फेफड़े के लिए और बलगम की जांच भी फेफड़े के लिए, और बलगम की जांच पल्मोनरी के लिए भी। और बच्चों में इसका एक टेस्ट लिया जाता है इंजेक्शन में। जिस घर में किसी को टीबी हो गया है और घर में 5 साल का बच्चा है, उसका वो टेस्ट 100% ही होता है। बच्चे की दवाई भी 100% कराई जाती है। नहीं नहीं सर, टेस्ट बताओ भी। हाँ, टेस्ट बताओ। कैसे जाए हम टेस्ट के लिए कि इसके सिम्टम को देख के क्या करें? देखिए ना सर, मैंने एक चीज बता दी। अगर आपको सिम्टम आपको लग रहे हैं, नहीं यार, आप समझ नहीं रहे, सुन तो लो। सुन तो लो यार, क्या बोल रहे हैं? मैं तो और पूछना चाह रही हूँ। टेस्ट के लिए आपको बताया मैंने कि पहली बात तो जब आपको लगता है कि तो आप आशा इसमें खून नहीं आएगा सर, इसमें खून नहीं आएगा। देखिए सिम्टम मैंने आपको बताया जो एक्स्ट्रा हुआ है उसमें आपको निकलेगी। अगर ये देखो ना, मेरा बंसर आ रहा है पूछने तो नहीं बताया मैंने बाहर वो नीली होती है, हड्डी में आपके दर्द होनी स्टार्ट हो जाएगी, जॉइंट्स में, है ना। कई सिम्टम्स ये हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपका कई बार चेक कराने स्टार्ट होते हैं, है ना। दूसरा क्या है कि बुखार आना सेम है, दोनों में आएगा। आपका वजन घटना दोनों में होगा, आपकी भूख बंद होना दोनों में। नहीं, एक बात और सुनो, वजन कम हो रहा है लेकिन आपको जरूरी नहीं कि वो टीबी है। ये सब तो नहीं है कि बुखार नहीं आ रहा, कान में खर्च कर रहे हैं, तो ये सारे सिम्टम्स है ना, ये सब अगर आपको होते हैं या इनमें से 2-3 लक्षण भी होते हैं तो टीबी का टेस्ट करवाइए। होगी तो वेल एंड गुड, आपका इलाज हो गया। टेस्ट करवा लेना बेटा, शुगर भी हो सकता है, टीबी भी हो सकता है। ये है मेरा पॉइंट। ठीक है सर।